अखिलेश यादव ने फांदी बैरिकेडिंग, विपक्ष का संसद तक मार्च। पुलिस ने रोका वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी दलों का हल्ला बोल, कई बड़े नेता हिरासत में। राहुल गांधी बोले कि लड़ाई संविधान और वोट के अधिकार की है। महिला सांसद भी बैरिकेड पर चढ़ी, तानाशाही नहीं चलेगी किनारे। बिना अनुमति के प्रदर्शन, पुलिस बोली कानून व्यवस्था में बाधा। दिल्ली में आज बड़ा सियासी घमासान, बिहार में मतदाता सूची से जुड़े विवाद पर विपक्ष का संसद से सड़क तक हंगामा। अखिलेश यादव का बैरिकेड फांदना बना चर्चा का विषय। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी दल आज एकजुट हो गए। संसद भवन परिसर से मार्च निकालते वक्त पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक लिया और बाद में हिरासत में ले लिया। पुलिस के रोकने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैरिकेड फांद दिया। अखिलेश बोले, हम वोट बचाने के लिए बैरिकेड फांद रहे हैं। 18,000 वोट काटे गए। सूची मैंने खुद चुनाव आयोग को दी थी। हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। विपक्ष के इस प्रदर्शन के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। सवाल अब सिर्फ बिहार की मतदाता सूची का नहीं, बल्कि पूरे देश के चुनावी सिस्टम की पारदर्शिता पर खड़ा हो गया है। ये हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है कहीं न कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं न कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन का उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई, उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे, उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें।